नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ HPG के क्वेश्चंस जो अभी हाल ही में पूछे गए थे। पोस्ट कोड 918 का जो एग्ज़ाम हुआ था, क्लर्क का एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में हुआ है संडे को। तो हिमाचल जीके में इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन था, जोहारजी फेयर द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ एसोसिएटेड विद। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में जोहारजी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है, जो किससे संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव से। तो गुरु नानक देव जी कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु, और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं HPSSC के द्वारा, वो पूछे जाते हैं गुरु गोविंद जी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन आता है कि 1686 में भंगानी का युद्ध कब हुआ था? तो भंगानी का युद्ध कब हुआ था? ये 1686 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? तो किसके लिए किया था? मंडी के लिए। इसके अलावा पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए तब वहाँ का राजा कौन था? तो मेदिनी प्रकाश। और जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी रियासत की जब मतलब मंडी रियासत गए थे, तो वहाँ का राजा कौन था? तब सिद्ध सेन। तो मंडी का राजा था सिद्ध सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट इंटरवल इज़ भुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड हेल्ड? तो निरमंड में भुंडा त्यौहार जो है, भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद संपन्न होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 12 वर्षों के बाद। तो भुंडा का संबंध जो है वो है किससे? परशुराम जी की पूजा से। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भुंडा उत्सव है इसे मनाते क्यों हैं? तो मतलब आ, किसका ये सूचक है? तो ये उत्सव मनाया जाता है खशों की, नागों और बेड़ों पर जीत का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती? तो किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, साहिल बर्मन ने। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना की थी लगभग 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि चंबा शहर की स्थापना किसने की? तो चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने, और ये की थी 920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांगड़ा फोर्ट वाज बिल्ट बाई? तो कांगड़ा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? सुशर्मा चंद ने। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटोच वंश की स्थापना किसने की थी? तो कटोच वंश की स्थापना की थी राजा भूमा चंद ने। और अन्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कांगड़ा के किस कटोच वंशी राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुशर्मा चंद। कौरवों की ओर कौरवों की तरफ से कौन लड़ा था? तब भी सुशर्मा चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश इज? तो हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान कहाँ पे है? तो 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है? ये भरमौर में। भरमौर कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था? तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1996 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? टांडा, कहाँ जो कि है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसके अलावा बात करूँ मैं IGMC। तो IGMC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से 1966 में। तो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से। और 1985 के अराउंड, जो 1984 या 1985 के अराउंड, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। और IGMC कहाँ पे? शिमला के स्नोडन में स्थित है। और शिमला में एक और अस्पताल है, कमला नेहरू अस्पताल। तो इसका पुराना नाम क्या था? मतलब कमला नेहरू अस्पताल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लेडी रीडिंग। और इसके अलावा जो है कि राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे है? तो आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे है? ये है पपरोला में। पपरोला कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, राधा और कृष्ण की।
इसके अलावा जो अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकसित कौन सी चित्रकला शैली प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुरानी प्राचीनतम शैली कौन सी है? बसौली शैली। और इसके अलावा कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पे था? ये सुजानपुर टिहरा में। और जो कांगड़ा कला है, कांगड़ा चित्रकला शैली जो है वो कहाँ से उदित हुई है? तो ये हुई है गुलेर से। इसके अलावा जो इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। दूसरा जो पूछा जाता है कि नग्गर आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और इसकी स्थापना जो की थी निकोलस रोरिक ने, और इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और तीसरा जो है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ये है अंद्रेटा में। अंद्रेटा कहाँ है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी नोरा रिचर्ड ने, और नोरा रिचर्ड कौन थी? शोभा सिंह की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में रिवाल्सर झील के साथ कौन सा संत जुड़ा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, ऋषि लोमश। तो रिवाल्सर झील जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि रिवाल्सर झील किस जिले में है? तो यह डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इस झील को बौद्ध लोग क्या कहते हैं? पद्माचन। और इस झील के किनारे जो छेचू मेला लगता है, तो वो लगता है बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर छेचू मेला। और फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील जो है हिंदू, सिख व बौद्ध तीन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान है? तो इसका आंसर है रिवाल्सर झील। और क्वेश्चन आता है कि किसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है? तो तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? रिवाल्सर झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, और मेनली चंद्रभागा घाटी लाहौल में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। और जिन घरों में पिछले वर्ष जो है अगर किसी पुत्र का जन्म हुआ होता है, तो उन्हीं घरों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो एक प्रकार से ये पुत्र जन्म का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूरी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में झूरी लोक नृत्य होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इसके अलावा जो लोक नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे झांझर, तो झांझर कहाँ का है? चंबा का। झांकी और हांतर, तो ये भी कहाँ का है? चंबा का। इसके अलावा कड़थी, तो ये कहाँ का है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। और शांद और शाबू, तो ये हैं किन्नौर और शांद और शाबू हैं लाहौल स्पीति के। और क्यांग बाक्यांग ये कहाँ के हैं? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नर देश बुक इज़ रिटन बाई? तो किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांस्कृत्यायन ने। इसके अलावा जो राहुल सांस्कृत्यायन ने पुस्तकें लिखी हैं और हिमालय परिचय और किन्नर देश। और एक पुस्तक है किन्नर लोक साहित्य, तो वो किसने लिखी है? बंशीराम शर्मा ने। बात करूँ मैं ऑप्शन ए, राम राहुल की, तो राम राहुल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिमालयन बॉर्डरलैंड। बात करूँ मैं ऑप्शन सी, रंजोर सिंह, तो इनकी जो फेमस पुस्तक है, काफ़ी बार पूछी जाती है, तारीख रियासत सिरमौर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? रंजोर सिंह ने। और बात करूँ ऑप्शन डी, टी एस नेगी, तो टी एस नेगी ने पुस्तक लिखी है एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश ही? तो हिमाचल प्रदेश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, शानन। तो शानन परियोजना कहाँ पे है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, मंडी के जोगिंदर नगर में। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंडर है? तो ये है पंजाब के अंडर। तो ये मतलब ये है ब्यास नदी की सहायक नदी रीना नदी पर। बात करूँ ऑप्शन बी, नाथपा झाकड़ी, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और ये किस नदी पे? सतलुज नदी पे। और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? तो
ये है SJVNL। ऑप्शन सी करछम वांगतू। तो करछम वांगतू कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में और सतलुज नदी पे। और लास्ट है ऑप्शन डी चमेरा। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। तो हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? यह है ऑप्शन ए कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है? तो कहाँ पे है ये? IIAS। तो ये है ऑप्शन ए समर हिल शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वास। तो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए HR कालिया। तो बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1978 में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HPU की स्थापना कब हुई, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। और इसके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक थे KP पांडे। और इसके प्रथम उपकुलपति कौन थे? तो रामकरण सिंह। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, यानी कि जो डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे? MR ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी स्थित है? तो ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांदल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भांदल ग्लेशियर स्थित है? तो ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? आए थे 1871। और लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके में हमीरपुर टाउन वाज फाउंडेड बाई। तो हमीरपुर कस्बे की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी हमीर चंद ने। और आलमपुर की स्थापना की थी आलमचंद ने। इसके बाद है बिलासपुर शहर या बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद ने। तो फ्रेंड्स ये थे HPG के क्वेश्चन जो पोस्ट कोड 918 क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सेक्शन।